मुअज़्ज़ज़ सामईन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम, उनकी अज़मतों, उनकी फ़ज़ीलतों का एतराफ़, ये अहले सुन्नत के बुनियादी अक़ाइद में शामिल है। जो शख्स अहले बैत के साथ मोहब्बत ना करे, उनके ईमान को तस्लीम ना करे, उनके ऊपर तान व तशनीह करे, उस शख्स का ईमान ख़तरे में है कि जाए कि वह अहले सुन्नत में शामिल हो। अहले सुन्नत हमेशा इफ़रात व तफरीद से, गुलू व तक़सीर से दूर रहे हैं, खुसूसन अहलुल हदीस। अहले बैत हों या अस्हाब रसूल हों, जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होना साबित है, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम हमारे ऊपर ज़रूरी है, वाजिब है। और उनकी किसी किस्म की कोई गलती या आपस के मुशाजरात को हम मौज़ूए सुखन बनाकर उसके ऊपर तान व तशनीह नहीं करते, उसके ऊपर अपनी ज़ुबान नहीं चलाते, क्योंकि उनके मकाम को, उनकी रिफ़अत को, उनकी बुलंदी को, उनकी अज़मत को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमाया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के लिए अल्लाह ने भी अज़मतें बयान की हैं, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया है। उनके फ़ज़ाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए वक़्त भी ज़्यादा दरकार है। फ़ज़ाइल से हट कर मैं इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊँगा कि फ़ज़ाइल तो उनके मुसल्लमा है, उससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। कि अहले बैत में शामिल कौन है या अहले बैत का इनकार करने वाला कौन है, क्योंकि आज के इस प्रोपेगंडा का दौर है, फितना का दौर है, और हर तरफ झूठ और गलत बात को नशर किया और फैलाया जाता है। इसी तरह ये बात भी मारूफ़ है कि फ़लाँ तबका अहले बैत का मुहिब है, फ़लाँ अहले बैत का मुनकिर है, फ़लाँ अहले बैत का गुस्ताख है। अगर हम हकीकत को देखते हैं और करीब जाकर देखते हैं, तब जाकर ये हकीकत वाज़ेह होती है कि अहले बैत का कौन इनकारी है। अहले बैत का तो वो इनकारी है जो अहले बैत को सरे से अहले बैत मानता ही नहीं, वो उनको नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत ही नहीं मानता, वो कैसे अहले बैत का मुहिब हो सकता है। तो अहले बैत की बड़ी फजीलत है। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2408 2408, ज़ैद बिन अर्क़म रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी, मारूफ़ हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गदीर खुम का खुतबा, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। बाद लोगों ने इस खुतबा से दीगर कुछ मफ़हूम भी गलत निकाले हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस खुतबा में इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, मैं बशर हूँ, इन्नमा अना बशरुन, मैं इंसान हूँ। करीब है कि दाइए अजल मेरे पास आ जाए और मैं लब्बैक कह दूँ। अना तारिकुन फ़ीकुम थक़लैन, मैं दो चीज़ें तुम में छोड़ के जा रहा हूँ, बड़ी सकील चीज़ें हैं। इस सकील से मुराद क्या है? इनकी ज़िम्मेदारी बड़ी है। इस ज़िम्मेदारी का एहसास करना, ये मामूली ज़िम्मेदारी नहीं दे के जा रहा, ये मामूली काम नहीं सौंप के जा रहा, ये सकील है, वज़नी है, भारी है। तो मैं दो सकील चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, इन्हें तुमने इनका ख्याल रखना है। पहली कौन सी सकील चीज़ है और जो गुमराही से बचने का सबब है? और आज वो शख्स जो ये चाहता है कि मैं अपना आप मालूम करूं कि मैं गुमराही के रास्ते पे हूं या हिदायत के रास्ते पे हूं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी दी हुई के ऊपर कायम हूं या बगावत पे उतरा हुआ हूं, वो देख ले कि वो इन दो चीज़ों के साथ कितना जुड़ा हुआ है। अगर वो इन दो चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो बगावत के रास्ते पे चल पड़ा है। अगर वो इन दो चीज़ों के साथ या दो में से किसी एक के साथ जुड़ा हुआ है, एक के साथ कटा हुआ है, वो सिराते मुस्तकीम के ऊपर गामजन नहीं है। उसने अपनी राहों को सिराते मुस्तकीम से हटा के गुमराह पगडंडियों की तरफ उसका रुख कर दिया है। आपने फरमाया दो चीज़ें छोड़ के जा रहा। पहली कौन सी? किताबुल्लाह,
अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा। ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है, इसमें हिदायत है, इसमें रोशनी है। दूसरी रिवायत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है, लन तज़िल्लु, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे जब तक इसको मजबूती से थाम के रखोगे। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे के ऊपर कायम है वही शख्स है जिसका अकीदा, जिसका नज़रिया, जिसका मनहज, जिसका अमल अल्लाह की किताब के मुताबिक है। जो अल्लाह की किताब को पसे पुश डाल के गिरोहों के अंदर बट गया, पार्टियों में चला गया, फिक़ही आरा के पीछे वो चला गया, बात तो ठीक है, कुरान की आयत तो है, पर उसके पास कोई और दलील होगी, है नहीं, होगी, है तो कुरान की आयत से यही साबित, मगर मजबूरी है, हमारा धड़ा इसका कायल नहीं, हमारे फुक़हा इसके कायल ये नहीं। अगर किताब के ऊपर कायम है, मनहजन, उसूलन, एतिकादन, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकील जिम्मेदारी को निभाए हुए है, सिरात मुस्तकीम पे। और अगर इस तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो वो शख्स जो तहरीफ कुरान का कायल है वो कभी भी अहले बैत की बात कर सकता नहीं, कर सकता। अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में अहले बैत का भी जिक्र किया जो मैं आगे जिक्र करूंगा, लेकिन पहली सकील जिम्मेदारी क्या दी है? किताबुल्लाह। और जो कहे कि किताबुल्लाह तो बकरी खा गई, किताबुल्लाह तो कोई लेके भाग गया, किताबुल्लाह तो मौजूद ही नहीं है, इसके अंदर तहरीफें हो चुकी हैं, इसके अंदर रद्द बदल हो चुका है, आज दुनिया में कुरान मौजूद रही। अगर कुरान मौजूद नहीं तो हिदायत भी मौजूद, अगर कुरान मौजूद नहीं तो हिदायत कहाँ है, सिरात मुस्तकीम कहाँ है, नूर कहाँ है, रोशनी कहाँ है, अल्लाह के अहकामात कहाँ है? इंसान जिंदगी कैसे गुजार सकता है? नहीं गुजार सकता, वो तो अंधेरे के अंदर टामक मारेगा अगर उसके पास हिदायत नहीं, हिदायतनामा नहीं, ये कुरान जैसा नूर नहीं। तो पहली जिम्मेदारी से जिसने कह दिया कुरान है ही नहीं, कुरान का इनकार और तहरीफ कुरान का बुनियादी अकीदा बना के अपने मजहब का रख दिया, उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुतबे की पहली शक की धज्जियां उड़ा दी। अहले बैत का पासदार कौन है, मुहिब कौन है, हुबदार कौन है, वफादार कौन है, और अहले बैत का दुश्मन कौन है? अगर कोई शख्स इस बात को जांचना चाहता है, गदीर खम के खुतबे को पढ़ के जांचना चाहता है, पहली चीज के ऊपर देख ले किसका अकीदा, किसका मनहज, किसका नजरिया किताबुल्लाह के मुताबिक। अहले बैत की वही बात कर सकता है जो किताबुल्लाह को मानता हो, जो किताबुल्लाह को तस्लीम करता हो, जो किताबुल्लाह के ऊपर ईमान रखता हो। जो किताबुल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखता वो अहले बैत का मानने वाला हुबदार हजरत अली इस कुरान के कारी है, हजरत उस्मान, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर बिन खत्ताब, दीगर सहाबा, हसनैन करीमैन, फातिमातुज़ ज़हरा, सैयदा आयशा, ये सारे इस कुरान को मानने वाले, पढ़ने वाले, इसी कुरान के ऊपर अमल करने वाले। तो पहली बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई किताबुल्लाह बड़ी सकील चीज़ है, इसको थाम के रखना मजबूती से, यही हिदायत है, यही रोशनी है, यही नूर है। आज बिल्कुल अपने आप को एक साइड पे रख के सोच लें कि जो किताबुल्लाह को थामे हुए है वही हिदायत पर है, जो किताबुल्लाह से जितना दूर है उतना शैतान की राहों पर है, रहमान से दूर है, सिरात मुस्तकीम से हटा हुआ। फिर दूसरी बात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, और ये बात याद रखिए, ज़िमनन किताबुल्लाह में हदीस भी आती है। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी की हदीस है, दो अशख़ास के दरमियान फैसला किया, अल्लाह की किताब को थामना था। कभी आप नहीं देखेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत हसनैन करीमैन ने, सैयदा आयशा ने, फातिमातुज़ ज़हरा ने और अहले बैत की दीगर औलाद ने, इमाम बाकर तक, इमाम जाफ़र सादिक तक, इमाम मूसा काज़िम तक, किसी ने इस कुरान की तहरीफ का नजरिया दिया हो या इसके बारे में एक हर्फ भी उससे साबित हो कि ये कुरान असली नहीं है। जो कुरान से फिर गया नबी अलैहिस्सलाम के खुतबे से ही उसी वक्त फिर गया, बगावत कर गया, और फिर अहले बैत से फिर गया। आज दुनिया क्या कहती है? दूसरे की तरफ उंगली करती है, ये अहले बैत के मुनकर है, फुला अहले बैत के मुनकर है। हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। क्यों?
हम जी मातम करते हैं, सोग बनाते हैं, हज़रत हुसैन को रोते हैं, क्या ये काम करना अहले बैत को मानना है? ये काम करना अहले बैत को मानने में आता है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन न माने और उनको नबी का अहले बैत न माने, वो अहले बैत का क्या होता है? मैं किसी ग्रोह की बात नहीं कर रहा, मैं किसी फ़िरक़े की बात, पार्टी की बात नहीं कर रहा, मुतलक़न एक बात दे रहा हूँ। चाहे कोई अहले हदीस है, देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, मुस्लिमीन है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी, कादरी, चिश्ती, वर्दी, बगैर वर्दी, जो भी है, जो नबी की बीवियों को अहले बैत न माने, वो अहले बैत का क्या है? मुनकर। वो के नबी की बीवियां अहले बैत। अब ये चोर मचाए शोर वाला मामला खत्म है। ये प्रोपेगंडे से आप निकल जाएं, फुला अहले बैत को मानता है, फुला नहीं मानता। आप देखते जाएं, नजरियात लेते जाएं, लोगों से पूछते जाएं, आपको पता चल जाएगा कौन अहले बैत को मानने वाला हुबदार है, कौन अहले बैत को मानने वाला नहीं। तो उसकी पहली शक्ल ये है, नबी की बीवियां अहले बैत हैं। जो नबी की बीवियों को अहले बैत नहीं मानता, वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का, हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी की बीवियों को मोमिनों की माएँ मानते हैं। हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों को अहले बैत तस्लीम करते हैं। और क्यों करते हैं? जज्बात के ऊपर नहीं, इसलिए नहीं कि हमारा गिरोह कहता है, इसलिए नहीं हमारे अकाबिर ने कहा, इसलिए अल्लाह की किताब ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। पहली दलील सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और इससे पिछली आयत में नबी की बीवियों को मुखातब किया, या निसाअन नबिय्य, ऐ नबी की बीवियों। इस खिताब से कुछ अहकामात जारी किए, वो वक़्त नहीं है। फिर बात करते करते फरमाया, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, आयत नंबर 33 में, अपने घरों में करार पकड़ी रहो और जाहिलियत की तरह वो ज़ेब व ज़ीनत का इजहार न करो, नमाज पढ़ती रहो, अल्लाह ज़कात दो और अल्लाह रसूल की इताअत करो। अच्छा, इन बातों का मकसूद भी बयान कर दिया फिर कि ये तुम्हें अल्लाह के अहकामात क्यों हैं? घरों में रहना, ज़ेब व ज़ीनत का इजहार न करना, अल्लाह रसूल की इताअत करना, नमाज कायम करना, जो अल्लाह की आयात की तिलावत तुम्हारे घरों में की जाती है उसको पढ़ना, इन सारी बातों की वजह क्या है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, अल्लाह हर किस्म की पलीदगी और नजासत अहले बैत तुमसे दूर करना चाहता है। ये अल्लाह अहकामात तब दे रहा है तुम्हारे लिए, ये नाम लेके मुखातब करके स्पेशल अहकाम इसलिए जारी कर रहा है, वरना कोई भी हुक्म है आम खवातीन के लिए, वो सहाबियात के लिए भी है, वो अहले बैत की खवातीन के लिए भी है, वो उम्महातुल मोमिनीन के लिए भी है, लेकिन अल्लाह इन अहकामात को नबी की बीवियों को स्पेशल खिताब करके कह रहे, या निसान नबी, ऐ नबी की बीवियों, उनको स्पेशल खिताब। वजह क्या है? अल्लाह इरादा फरमाते हैं हर किस्म की नजासत को तुमसे दूर कर दे, अहले बैत, ए अहले बैत। अब अल्लाह ने कुरान में नबी की बीवियों को क्या करार दिया? हम क्या मानते हैं? जो नबी की बीवियों को अहले बैत ना माने, वो कुरान के सियाक़ व सबाक़ और इस आयत का इनकार करने वाला है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर एक उख्दा ये भी हल कर जाए हम। बाद लोग कहते हैं कि ये कौन ज़मीर आ गई। अच्छा, उससे पीछे या निसाअन नबिय्य पूरा औरतों को खिताब नज़र नहीं आया, वक़र्ना मुअन्नस का सीगा नज़र नहीं आया। आगे जनाब वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, वो सीगे नज़र नहीं आए। एक कुम ज़मीर की बात कर ली कि जमा की ज़मीर है कि युरीदु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, तो ये कौम ज़मीर जमा की होती है। तो अरब के अंदर ये चीज़ मारूफ है, शुआरा के अंदर भी, उनके अदीबों के कलाम के अंदर भी, बल्कि ख़ुद कुरान के अंदर भी, कि औरत के लिए, घर वाली के लिए कौम जमा की ज़मीर इस्तेमाल की जाती है। ये अरबी का एक हुसन है। अब देखिए सूरह हूद उठाया, फरिश्ते आए, बशारत दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की, इसहाक के बाद याकूब भी होगा, बशारत दी। अब बीवी भांज है, वो मुताज्जिब हो गई। अल्लाह ने साथ लफ्ज़ बोले, वम्रअतुहु काइमतुन, बीवी, आपकी बीवी, घर वाली, वो पास खड़ी थी, फज़हकत, और वो मुस्कुराई, फबश्शरनाहा बिइसाक व मिन वराइ इसाक याकूब, क़ालत
अब उसने कहा, यह मुअन्नस का सीगा है, या वैलता, हाय अफसोस, क्या मैं बच्चा जन्म दोगे? मेरा खामंद बूढ़ा, मैं बांझ बूढ़ी, हमारा बच्चा होगा। आगे से फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? अताअजबीन मिन अम्रिल्लाह, क्या अल्लाह के हुक्म से, अमर से तुम ताज्जुब करती हो? रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, लफ्ज़ अहले बैत भी आ गया, अलैकुम जमा की ज़मीर भी आ गई। आई किसके लिए? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी के लिए और मुअन्नस के लिए। तो कुरान में मौजूद है। तो यहां भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों के लिए जमा की ज़मीर मौजूद है। और वो मौका जिस मौके में सिर्फ नबी की बीवी बैठी है, ज़मीर भी जमा की, मुज़क्कर की, और अकेली एक औरत बैठी और वो भी नबी की बीवी, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तेमाल किया। एक तो वो जमा ज़मीर वाला मसला भी हल, मुज़क्कर वाला कि मुज़क्कर की ज़मीर है, और दूसरा उनको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत कहा। सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह होता है। लंबी हदीस है, सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है, हदीस नंबर 4793, सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 87, तवील हदीस है। उसमें नबी अस्सलाम ने लोगों को बुलाया, दावत वलीमा हुई, कुछ लोग चले गए, एक दो लोग बैठे बातें करते रहे, जिसके बारे में हिजाब के बाद वाली आयात भी हिजाब वाली नाजिल हुई। तो वहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये दावत वलीमा वगैरह खिलवा चुके, सैयदा ज़ैनब से आपका निकाह हो गया, आप सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एक पास तशरीफ़ ले गए, उनके हुजरे में, और आप जाकर क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत व रहमतुल्लाह, सलामती हो तुम पर अहले बैत और अल्लाह की रहमत। सही मुस्लिम में नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, कैफ़ अंतुम, मुज़क्कर की ज़मीर है ना, मुखातब की, कैफ़ अंतुम या अहलल बैत, अहले बैत कैसे हो? एक तो जमा की ज़मीर खिताब मुज़क्कर की बोली, और दूसरा कैफ़ अंतुम अहलल बैत, और दूसरा अपनी बीवी को नबी अलैहिस्सलाम ने क्या करार दिया? क्या करार दिया? अहले बैत। कैफ़ अंतुम अहलल बैत, नबी की बीवियां क्या हुई? अहले बैत। अस्सलामु अलैका अहलल बैत व रहमतुल्लाह, सलामती हो तुझ पर अहले बैत और अल्लाह की रहमत हो। अल्लाह के रसूल जब सलाम कर रहे तो अहले बैत कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल जब हाल पूछ रहे तो अहले बैत कह रहे हैं, और हम कहें कि नबी की बीवियां अहले बैत नहीं दी, ये किताबुल्लाह के मुताबिक है, ये सुन्नत के मुताबिक है। नबी की बीवी अहले बैत, तो जो नबी की बीवी को अहले बैत ना माने वो अहले बैत का हुबदार है कि मुनकर? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा नबी की बीवियों में सबसे ज्यादा बहतानबाजी और जुबान दराजी उन्हीं के ऊपर की जाती है। फ़क़ीहा थी, दुनिया में भी नबी की बीवी, आखिरत में भी नबी की बीवी, इंशाअल्लाह जन्नत में भी नबी की बीवी होंगी। कुरान की सूरह नूर उनकी बरात में अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, कई फ़ज़ाइल है उनके। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा के ऊपर तोहमत लगी उस वक्त आपकी ज़िंदगी में, और ये बात सही बुखारी में हदीस नंबर 4750 नंबर रिवायत है, लंबी हदीस है। आप पर तोहमत लगी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बात बयान फरमाई, उसके अल्फाज पे गौर करें। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पर तोहमत लगती है, नबी की बीवी भी है और सिद्दीक़ा है, आयशा है। आयशा अहले बैत है कि नहीं? फरमाया, या माशरल मुस्लिमीन मन यादिरु मिनकुम क़द बलगनी अदाउ फी अहले बैती को माना, तीन का इनकार किया। वो अहले बैत को मानने वाला है जो नबी की बेटियों को ना माने। दलील क्या है आपके पास कि ये नबी की बेटियां नहीं? क्या दलील है? सवाए कुछ झूठे लोगों के और कुछ रफज के साथ भरे हुए लोगों के सीने का बुग़्ज़ और इनाद, बस। अगर कुरान उठाइए, अल्लाह कहता है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन, बनात जमा के वाहिद, बनातिक अपनी बेटियों से कह दी, कुरान बेटियां कहते हैं। उम्मत का इज्मा है
इमाम इब्न अब्दुल बर ने अल-इस्तिआब के अंदर भी और अहले सुन्ना के जलील कदर आइम्मा ने अपनी किताबों के अंदर इस बात के ऊपर इजमा नकल किया है। अहले सुन्ना का इजमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं और ये नबी अलैहि सलाम की बेटियां अपनी हैं। ये खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पीछे वाली खावन की बेटियां नहीं है। और तीसरी दलील कुरान कहता है उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। किसी को भी अगर मौसूब करना है उसके वालिद की तरफ मंसूब करना, गैर वालिद की तरफ उसको मंसूब न करना। ज़ैद बिन मोहम्मद जब कहा गया, अल्लाह ने मना फरमा दिया, ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं, क्या कहना है, ज़ैद बिन हारिसा। फ़इल्लम तअलमू आबाहुम, बाप का अगर नहीं पता तो फिर भी तुम्हारे दीनी भाई हैं, उन्हें बाप की निस्बत देना जायज़ नहीं है। और आप अहादीस को पढ़ें, अभी वक्त नहीं है कि मैं वो हवाले और वो हदीसें आपके सामने पढ़ूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो हज़रत उस्मान की बीवी है, बुखारी उठा के देखे, बिन्त रसूलिल्लाह, ज़ैनब बिन्त रसूलिल्लाह, उम्मे कुलसूम बिन्त रसूलिल्लाह, रुक़ैया बिन्त रसूलिल्लाह। उठाइए सीरत की किताबों को, हदीस की किताबों को, जहाँ सैयदा रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब और फ़ातिमतुज़ ज़हरा रिज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमईन का तज़किरा है, वहाँ बिन्त रसूलिल्लाह का जिक्र है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। जो नबी की बीवियों को, 11 बीवियों को ही कह दे नबी की घरवालियाँ नहीं है, आले बैत नहीं है, वो अहले बैत का क्या हो गया? 11 बंदों को अहले बैत से खारिज करने वाला अहले बैत का 3 लख्ते जिगर बेटियां, सगी बेटियां, और जिनसे नबी अलैहिस्सलाम को मोहब्बत थी, मुवद्दत थी, उन 3 बेटियों को अहले बैत से खारिज करने वाला अहले बैत का हुबदार है कि मुनकर। और तीसरी बात, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी अहले बैत है। हमने इनकार किया, हम क्यों इनकार करें? कायनात के रब की कसम है, उस तरफ से शोर है। हकीकी मोहब्बत देखनी हो तो उनकी तरफ आइए जिन्होंने अली से मोहब्बत ही नहीं की, उनका अकीदा भी अपनाया है, उनका नजरिया भी अपनाया है, उनके मनहज के ऊपर भी खड़े हैं और वो काम करने की जसारत नहीं की है जो अहले बैत ने नहीं की है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत हैं, हमने कभी इनकार, जो इनकार करे उसे मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, मुनाफिक है। क्योंकि हमारे पैगंबर ने कहा था अली तुझसे बुग़्ज़ मुनाफिक करेगा। हसनैन करीमैन अहले बैत है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है 3787। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर ली, चादर के अंदर हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को बिठाया, हदीस किस्सा है, और ऊपर चादर दी और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए आलो बैती, अल्लाह ये मेरे आले बैते फ़अज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा, अल्लाह इन सभी पलीद की दूर कर, इनको भी पाक साफ कर दे। और एक रिवायत में अल्लाहुम्मा आलो बैती व खासती, अल्लाह ये मेरे आले बैत और ये मेरे खासुल खास है। हमने इनका इनकार, हज़रत आले अली, आले अकील, आले अब्बास, आले जाफ़र, नबी की सारी बीवियाँ और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीगर आल, और ये सारे हम सब का एहतराम करते, उनको अहले बैत मानते हैं। हमने कभी अपनी ज़ुबान से जो सहाबा नहीं है, जो अहले बैत सहाबा नहीं है, अली ज़ैनुल आबिदीन की कभी गुस्ताखी सुनी हो, तौहीन सुनी, इमाम मूसा काज़िम की, इमाम तकी की, नकी की, इमाम जाफ़र अस-सादिक़ की, किसी की तौहीन, किसी के खिलाफ जुबान दराजी, किसी के बारे में बात नहीं। अहले बैत हम इनका एहतराम करते हैं, आले रसूल का एहतराम करते हैं। हम ये कहते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत हमारे ऊपर फ़र्ज है, अहले बैत की मोहब्बत हमारे ऊपर, और उस वक़्त तक जब हम आले रसूल के ऊपर दुरूद न पढ़ ले हम अपनी नमाज को मुकम्मल तस्लीम नहीं करते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। रुकू भी कर लिया, क़याम भी कर लिया, क़िराअत भी कर ली, जब तक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अल्लाह के रसूल की अहले बैत के ऊपर दुरूद नहीं है, रहमत की दुआ नहीं है, हमारी नमाज मुकम्मल नहीं है। हम उस नमाज को अधूरी समझते हैं।
हम अहले बैत से कैसे नफरत कर सकते हैं, बुग़्ज़ कर सकते हैं। अब आइए हज़रत अली से मोहब्बत करने वाले, हुसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वाले, सैयदा शबाब आले जन्ना मानने वाले, फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को सैयदा नस्तुनिसाए आले जन्ना मानने वाले, और आले अब्बास से मोहब्बत अक़ीदत एहतराम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से अक़ीदत मोहब्बत एहतराम, नबी की बीवियों से अक़ीदत मोहब्बत एहतराम, और नबी अलैहिस्सलाम की चारों बेटियों से अक़ीदत मोहब्बत एहतराम। किसी एक अहले बैत को भी अहले बैत से खारिज नहीं करते। दूसरी तरफ एक गिरोह ऐसा है जो कहता है सिर्फ नबी की बीवियां अहले बैत है, हजरत अली अहले बैत नहीं है, क्योंकि वो खानवादा में से नहीं, सिर्फ बीवियां घर वाली होती हैं, कुरान कहता है बकौल उसके। दूसरी तरफ वो है जो कहता है बीवियां अहले बैत नहीं है, जो कहता है बेटियां 3 अहले बैत नहीं है, जो दीगर आले अब्बास को भी इतना नहीं मानता। तो बताइए जो सब का एहतराम करे, सबको अहले बैत में माने, वो अहले बैत का हुबदार है और वफादार है, या वो है जो बाद अहले बैत का इनकार करता है, बाद का एहतराम करता है। इसलिए हज़रात ये है असल सिरात मुस्तकीम एतदाल। और एक बात और, एक तो अहले बैत का इनकार कर दिया ना, ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने, ये भी झूठा प्रोपगंडा है कि अहले बैत के इनकारी थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते थे, उरक़ुबू मुहम्मदन फ़ी आले बैत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज रखना तो उनके अहले बैत का लिहाज रखना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते थे, सही बुखारी हदीस नंबर 3712, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम है कि जिसके हाथ में अबू बकर सिद्दीक़ की जान है, लक़राबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया नसिल क़राबती, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबतदारी, रिश्तेदारी और घराने के साथ सलाह रहमी करना ज़्यादा महबूब है अपनी रिश्तेदारी से, अपने घराने से, अपने अहले बैत से। मुझे ज़्यादा महबूब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबतदारी को मैं मिलाऊँ। दुआ हो रही है, उमर बिन खत्ताब का ज़माना है, हदीस नंबर 1010 है, अल्लाह तेरे नबी जिंदा थे, तेरे नबी को हम मुसल्ला इमामत पे खड़े करते और उनसे दुआ करवाते थे, तेरे नबी की दुआ से तू बारिश देता था। आज तेरे नबी मौजूद नहीं, इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिना, अल्लाह अपने नबी के चच्चे को हम मुसल्ला इमामत पे खड़ा करें। ये नबी के अहले बैत का एहतराम करने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे, मुवद्दत करने वाले, और अहले बैत इनका एहतराम और इनकी मोहब्बत करने वाले थे। हवाले बड़े हैं, अभी वक्त ख़त्म हो गया है। बहरहाल आखिरी बात यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा के साथ और तमाम अहले बैत के साथ मोहब्बत करना क्या है, ज़रूरी है। और आज आपके सामने मैंने ये भी रख दिया अहले बैत कौन है, और अहले बैत का एहतराम करने वाले, जो अहले बैत के इनकारी हों वो कभी अहले बैत का एहतराम करने वाले नहीं। और अल्लाह से दुआ किया करें, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। क़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल। अम्मा बाद, वक़्त अगरचे हो गया लेकिन आपके 2-3 मिनट में और लूँगा। 2 बातें सिर्फ आपके सामने रखना ज़रूरी है। पहली बात, ख़त्म नबूवत ये हमारे अक़ायद में से बुनियादी अक़ीदा है, और ये लोगों को इस बात से आगाह होना चाहिए। इंशाअल्लाह उस पर हम तब कभी तफसीली बात भी करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता, ये मुत्तफ़िक़ा नज़रिया, यहाँ तक तो हर बंदे को पता है। और इस्लाम का कानून इस बारे में क्या है, ये भी तवज्जो तलब बात है। इस्लाम कहता है अगर कोई शख्स अपने आप को मुसलमान कहे और कुरान को मानने वाला कहे, नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला कायम है और उसी इर्तिदाद और कुफर के ऊपर कायम है, उसकी सज़ा ये होती है उसके सर को तन से जुदा कर दिया है। यानी वो घर में रह सकता, इस्लामी मुल्क में रह सकता। दूसरा, ये तो इस्लामी और सच्चा और सही कानून था। दूसरा कानून है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो ख़त्म नबूवत की तहरीक चली थी, कादियानियों को काफिर असम्बली के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया, और वहाँ ये कानून पास हुआ और मौजूद है आईने पाकिस्तान में कि कादियानी अपने आप को मुसलमान न कह सकते हैं, ना इसकी तरवीज कर सकते, ना अज़ान, ना मस्जिद, कुछ नहीं कर सकते। और फिर ये आके फैसला करना उनको घरों में तहरीफ वाले कुरान की इजाज़त दी जाए और घरों में उनको तबलीग की इजाज़त दी जाए, यह आईने पाकिस्तान के साथ भी गद्दारी है और आईने इस्लाम के साथ भी गद्दारी। जूते की नोक पे रखते हैं ऐसे लोगों के हम आर्डर और ऐसे लोगों के फैसले। ऐसे फैसले मुसलमान तस्लीम, अगर ये फैसले आहिस्ता आहिस्ता उनको
उनकी राहों को हमवार करने के लिए और उनको पाकिस्तान के अंदर उनकी जड़ों को मजबूत करने के लिए और उनको खुलेआम छोड़ने और खोलने के लिए ये साजिशें अगर जारी रही तो इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत की तहरीक आज सरे नौ दोबारा उठेगी, दोबारा से खत्मे नबूवत की वो तहरीक उठेगी। और फिर पहले कमी रह गई थी, पहले सिर्फ काफिर डिक्लेयर किया था, अब सही इस्लामी कानून के मुताबिक काफिरों की वो किस्म मुर्तद और उसके इस्लाम में जो सजा है वो ला के कोई इस्लामी स्टेटस मुमलिकत के अंदर कोई मुर्तद रह ही नहीं सकता। तौबा करे और अपने अकायद को छोड़ कर रहे, मुसलमान होकर रहे, या फिर उस मुल्क के अंदर रहने की उसको इजाज़त होती तो ये घरों के अंदर तबलीग और ये तारीफ शुदा कुरान और इस तरह की बातें ये हमारी समझ से बालातर हैं। आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। और दूसरी बात, फ़लस्तीन की एक मजबूत आवाज़ जिसने अपने ख़ानदान के कई बच्चों को, नौजवानों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, उसको इसराइली दहशतगर्दों ने और उनकी सहूलतकारों की मदद से और उनके पुश्तीबान के हुक्म पर जो शहीद किया है, ये हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक मामला है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, अल्लाह फ़लस्तीनियों के हाल के ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह उनको कोई सही जवान मर्द कायद अता फरमाए जो उनकी सही मानों में वो क़ियादत कर सके। हबशा का बादशाह नजाशी जब फौत हुआ था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसकी इत्तला मिली थी, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया था कि मेरे सहाबा हबशे का बादशाह नजाशी वो फौत हो गया है, उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ो। आपने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई थी, तो इंशाअल्लाह नमाज जुमा के बाद हम फ़लस्तीन के उस हाकिम के लिए, उस अज़ीम मुजाहिद के लिए उसका गायबाना नमाज जनाजा अदा करेंगे।